मैक्सिमम अमेरिकन्स अपने घरों में गन रखते हैं और बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाती है यहाँ पर गन। यूनाइटेड स्टेट्स में कोई भी MRP का कंसेप्ट नहीं होता है कि वेजिटेरियंस के लिए ऑप्शंस बहुत ही कम होते हैं। यहाँ पर ट्रैफिक आप बहुत ही कम देखेंगे कि कहीं ट्रैफिक जाम हुआ है। ये जो पैदल चलते हुए लोग होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। यहाँ का पेरेंटिंग सिस्टम आकि मैक्सिमम घर जो होते हैं, मैक्सिमम जितने भी हाउसेज होते हैं वो लकड़ी के यानी वुड के बने होते हैं। यहाँ पर पार्लर फैसिलिटी बहुत ही ज़्यादा महंगी है। फूड होते हैं, यहाँ के जो खाने होते हैं, अगर आप कहीं भी बाहर खाने जाएंगे तो उनमें कोई भी टेस्ट ज़्यादा नहीं होता है। यहाँ पर कोई भी जेट स्प्रे का कंसेप्ट नहीं होता किसी भी रेस्टरूम में। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल पे। और सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। इतना ज़्यादा प्यार देते हैं आप हमारी हर वीडियो को, जिसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी अपने इस टॉपिक पे कि अमेरिका आने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आप पहले से अपने माइंड में प्रिपेयर करके आएँ ताकि यहाँ पर आके किसी तरह की दिक्कत ना हो आपको। उस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया और उसी वीडियो में बहुत सारे लोग हमसे जानना चाह रहे थे कि क्या क्या कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं इंडिया के, अगर हम कंपेयर करें इंडिया से USA को। उन्हें कुछ कल्चरल शॉक्स की, कल्चरल डिफरेंसेस की हम ब्रीफ में आज बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली जो चीज़ होती है, यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में कोई भी MRP का कंसेप्ट नहीं होता है। जैसे कि हम इंडिया में जानते हैं जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है MRP, उससे ज़्यादा कोई भी किसी भी शॉप पे आप चले जाएं उससे ज़्यादा प्राइस आपको कोई कहीं भी पे नहीं करना होता। मान लीजिए एक पेप्सी की बोतल है जो कि आपको 20 रुपये की मिल रही है एक दुकान पे, उसका MRP 20 रुपीज़ है। किसी और शॉप पे वो आपको 20 रुपये से ज़्यादा की, 30 रुपये की नहीं बेचेंगे। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। जब आप वहाँ पर किसी हिल वाले एरियाज पे जाते हैं, माउंटेन्स में जाते हैं, तो वहाँ क्योंकि कन्वीनियंस नहीं होती है, सामान पहुँचाया नहीं जाता रेगुलर बेस पे, तो वहाँ आपको प्राइस ज़रूर ज़्यादा मिल सकते हैं। बट इन जनरल MRP हर जगह होती है इंडिया में। यूनाइटेड स्टेट्स में MRP का कोई कंसेप्ट नहीं रहता है। यहाँ पर जो चिप्स का पैकेट आपको किसी एक स्टोर में $5 का मिल रहा है, वही चिप्स का पैकेट आपको किसी दूसरे स्टोर में $7 का मिल सकता है और किसी थर्ड स्टोर में वही सेम चिप्स का पैकेट आपको $2 का भी मिल सकता है। तो यहाँ पर जब हम आते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ थोड़ी सी सस्ती मिलती है ताकि हम अपनी सेविंग्स कर पाएँ। यहाँ पर स्टोर अपने खुद की प्राइस सेट करते हैं बहुत सारी चीज़ों की, और उसको ध्यान में रख के हम इंडियंस को यहाँ पर शॉपिंग करनी होती है। सो देखिए, सेकंड जो चीज़ आपको यहाँ पर थोड़ी सी अलग लगती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मॉल टॉक्स की जाती हैं। स्मॉल टॉक्स क्या होती है, यानी आप जब सड़क पे निकलेंगे, रोड पे निकलेंगे, तो लोग आपको देख के, अगर कोई आपके सामने से आ रहा है तो वो आपको देख के स्माइल पास करेगा। स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में आपको, क्योंकि आप इंडिया से आए होते हैं या आप किसी भी कंट्री से आए होते हैं, तो मे भी शायद वहाँ पर इस तरह का कल्चर ना हो, कोई आपको देख के ऐसे स्माइल पास ना करता हो, तो थोड़ा सा वियर्ड लगता है हम लोगों को। बट फिर पता चलता है कि इनका ये इस तरह का कल्चर होता है कि अगर कोई भी आपके सामने आ रहा है, या आप मान लीजिए किसी स्टोर में जा रहे हैं और कोई भी आपके आमने सामने आ जाता है, तो उसको देख के आप स्माइल पास कर सकते हैं। और यहाँ पर बहुत बार ऐसा होता है कि कहीं भी आप निकले हैं अगर अपनी फैमिली के साथ, तो कोई भी आता जाता जो भी होगा वो आपको कॉम्प्लीमेंट दे देता है आपकी ड्रेस के लिए। अगर आपकी फैमिली साथ में बहुत ही अच्छी लग रही है, कुछ ऐसे मैचिंग कपड़े आपने पहने हैं, तो कोई भी आपको बहुत ही प्यारा सा कमेंट दे के चला जाएगा, जिसको सुन के आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरह की हेल्दी वे में स्मॉल टॉक्स यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत की जाती हैं। सो थर्ड चीज़ जो यहाँ की हमें थोड़ी सी अलग लगती है वो ये है कि वेजिटेरियंस के लिए ऑप्शंस बहुत ही कम होते हैं यहाँ पर। क्योंकि हम प्योर वेजिटेरियन हैं, तो जब भी हम बाहर जाते हैं तो हमें काउंटर पे जाके मेक श्योर करना होता है कि हम उनसे पूछें कि इसमें कोई मीट या कोई एग तो नहीं है। यहाँ पर बेसिकली देखिए, एग जो होता है उसको एज अ वेज कंसिडर किया जाता है और काफ़ी सारी चीज़ों में यहाँ एग मिलाया जाता है। अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं और बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं अपनी इस चीज़ से, तो आपको मेक श्योर करना होगा काउंटर पे जाके आप उनसे पूछ ज़रूर लें। फोर्थ यहाँ की जो हमें थोड़ी सी वियर्ड चीज़ लगती है वो ये है कि आपको यहाँ पर सड़क पे ज़्यादा लोग नहीं दिखेंगे। यहाँ पर देखिए, इंडिया में हमें चहल पहल की आदत होती है बहुत ज़्यादा। अगर आप, वो डिपेंड करता है कि किस एरिया में आप रहते हैं, कहीं भी आप निकल जाएं तो वहाँ हर जगह लोग होते हैं। हर जगह आपको बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हुई दिखेंगी, बहुत सारे बस, रिक्शे, ट्रक, बहुत कुछ चलते हुए दिखेगा। यहाँ पर आपको ना तो लोग दिखेंगे और कार्स बहुत सारे दिखेंगे, क्योंकि यहाँ कार सबके पास होती है, बट ऐसे रिक्शा, ऑटो
ये सब यहाँ चलते हुए नहीं दिखता है। फिफ्थ जो चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूँगी वो ये है कि यहाँ पर ट्रैफिक और हॉन्किंग, जो हॉर्न बजाने की चीज़ होती है, जो इंडिया में बहुत ज़्यादा किया जाता है। और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा देखा है हमने इंडिया में अपने, कि कहीं भी आप निकलो तो सड़क पे आपको ट्रैफिक ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर ट्रैफिक आप बहुत ही कम देखेंगे कि कहीं ट्रैफिक जाम हुआ है। वो भी कुछ उसके रीज़न होते हैं कि आगे या तो कोई काम चल रहा है, या अगर किसी तरह का कोई एक्सीडेंट हो गया तो थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक स्लो ज़रूर हो जाता है, बट ट्रैफिक जाम जैसा कभी भी नहीं देखा मैंने। तो अभी तक यहाँ पर आके 8 सालों में कभी भी ऐसा नहीं देखा कि ट्रैफिक जाम हुआ है और हम फंसे हैं उसमें 1-2 घंटे तक। तो और हॉन्किंग यहाँ पर नहीं होती है। जो हॉर्न बजाना यहाँ पर एक तरह से डिसरिस्पेक्ट आप कर रहे हैं सामने वाले की, ये माना जाता है। 2 रीजंस होते हैं जहाँ जब लोग हॉन्किंग कर सकते हैं। एक तो ये होता है कि आप अपने ट्रैक से थोड़ा सा अलग जा रहे हैं और सामने वाले को लग रहा है कि आप अलर्ट नहीं है, तो वो हॉन्क करके आपको अलर्ट करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा रीज़न ये होता है कि आप कोई एक्सीडेंट होने वाला था तो आपने हॉन्क कर दिया है और आप उस एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर रहे हैं। तो ये 2 रीज़न होते हैं जब यहाँ पर लोग हॉर्न बजा सकते हैं, उसके अलावा यहाँ हॉन्किंग नहीं होती है। देखिए नेक्स्ट जो चीज़ होती है, यहाँ पर पेडेस्ट्रियन यानी जो पैदल चलते हुए लोग होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। ये चीज़ जब आप कहीं बाहर की कंट्री से आते हैं और यहाँ पर देखते हैं तो आपको एकदम रॉयल वाली फीलिंग आती है। क्योंकि देखिए हमें, जहाँ से मैं आई हूँ, जहाँ से हम इंडिया से आए हैं, वहाँ पर हमें इस तरह की आदत नहीं है। वहाँ पर हमें भाग के सड़क पार करनी पड़ती है, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं रहता है। रेड लाइट्स अभी इंडिया में बहुत सारी जगहों पे ऐसे लग गई है कि आप बटन प्रेस करिए और रेड लाइट के बाद क्रॉस करिए, बट पहले इतना ज़्यादा नहीं था इंडिया में ये सब। यहाँ पर जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं उन पे प्रॉपर बटन लगे रहते हैं, जिन पे अगर आप पैदल पार कर रहे हैं सड़क तो आप बटन प्रेस करेंगे, उस पे वॉक का साइन आएगा, और वॉक का साइन जब आएगा तो आप क्रॉस कर सकते हैं रोड। और अगर वॉक का साइन नहीं भी आ रहा है, अगर आप जल्दी में और आपको रोड क्रॉस करनी है, तो सामने वाले जितना भी ट्रैफिक है वो आपके लिए रुक जाएगा और आप आराम से रोड क्रॉस कर सकते हैं। तो ये यहाँ की बहुत ही अच्छी चीज़ है जो हमें देखने को मिली। नेक्स्ट जो चीज़ यहाँ की हमें बहुत अच्छी लगती है वो है यहाँ की रिटर्न पॉलिसी। यहाँ की रिटर्न पॉलिसीज बहुत ही अच्छी और बहुत ही स्मूथ है। यहाँ पर देखिए कहीं से भी आप कोई सामान खरीदें, कोई कपड़े खरीदें या कोई खाने का भी इवन सामान खरीदें, और आपको वो पसंद नहीं आ रहा है, तो आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड आपको दिया जाता है, उसके बीच में कभी भी जाके आप वो आइटम, वो चीज़ रिटर्न कर सकते हैं। कोई भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता है कि आप क्यों रिटर्न कर रहे हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होती। आराम से आप अपनी रिसीट दिखाइए, और बहुत सारी शॉप्स पे तो वो रिसीट भी नहीं चेक करते हैं, ऐसे ही आपकी चीज़ रिटर्न भी कर लेते हैं। एक्सेप्शन होते हैं वो, बट अगर आप अपनी रिसीट दिखाते हैं तो आराम से आपके सारे जो भी सामान आपको रिटर्न करना है वो रिटर्न हो जाता है। तो यहाँ की ये चीज़ बहुत ही अच्छी है, यहाँ की रिटर्न पॉलिसी। नेक्स्ट है देखिए यहाँ के जो फूड होते हैं, यहाँ के जो खाने होते हैं, अगर आप कहीं भी बाहर खाने जाएंगे तो उनमें कोई भी टेस्ट ज़्यादा नहीं होता है। हमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस की आदत होती है, इंडिया से हम आते हैं, इंडिया की जो पानी पूरी होती है, टिक्की, इन सब की हमें आदत होती है, बहुत ज़्यादा स्पाइस की आदत होती है। बट यहाँ के रेस्टोरेंट में जब आप जाएंगे, प्रॉपर अमेरिकन रेस्टोरेंट की मैं बात कर रही हूँ, तो वहाँ पर बहुत ही ऐसा नहीं होता कि ब्लेंड खाना होता है, अच्छा खाना होता है, पर स्पाइसेस उतना ज़्यादा नहीं होता है यहाँ पर। और यहाँ की इंडियन रेस्टोरेंट में भी जब आप जाएंगे तो वो आपसे पूछते हैं प्रॉपर कि किस तरह का आपको स्पाइस लेवल चाहिए। अगर आप उनसे हाई स्पाइस लेवल भी बोलते हैं तो भी इतना ज़्यादा वो हाई नहीं होता है, हमारे लिए वो बहुत ही माइल्ड होता है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ के इंडियन रेस्टोरेंट में अमेरिकन्स भी खाने जाते हैं। और जैसे कि हम सबको पता है कि इनको इतने ज़्यादा स्पाइसेस खाने की आदत नहीं होती, इतनी ज़्यादा मिर्च खाने की आदत नहीं होती है, तो इनको हमारा खाना बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी लगता है, और हमको यहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा माइल्ड लगता है, ब्लेंड नहीं होता है, अच्छा होता है। मैक्सिकन फूड भी अच्छा होता है, अमेरिकन भी अच्छा होता है, पर स्पाइसेस उतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो ये चीज़ यहाँ की थोड़ी सी अलग है। सो नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ की थोड़ी सी अलग लगती है हमें, वो है यहाँ का टिप कल्चर। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। यहाँ पर आप कहीं भी जाएं, किसी रेस्टोरेंट में जाएं, किसी पार्लर में जाएं, कहीं भी आप अगर कोई भी सर्विस लेने जा रहे हैं, कोई टैक्सी, उबर, कुछ भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको टिप देनी ही होगी। अब देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको टिप देनी ही होगी, आप मना भी कर सकते हैं टिप देने से, बट यहाँ का कल्चर है कि आपको इंक्लूड करना है बिल में। टिप को मस्ट नहीं होता है, बट आपको करनी पड़ती है, वो आपके ऊपर है कि कितनी टिप आप देना चाहते हैं। अब यहाँ पर देखिए टिप कल्चर इसलिए होता है क्योंकि यहाँ के जो ये स्टाफ, जिनकी भी हमने बात की, सैलून के स्टाफ या कैब ड्राइवर, तो इनकी माना जाता है कि इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए इनकी जो ज़्यादातर जो इनकी कमाई होती है वो इन्हीं टिप से होती है। दैट इज़ वाई यहाँ का टिप कल्चर हमें देखने को मिला जब हम यूनाइटेड स्टेट्स में आए। तो
नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ की मैं डिस्कस करूँगी, देखिए यहाँ पर सबका ओपिनियन अलग हो सकता है, ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है और मेरे पर्सनल कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। यहाँ का जो हमें चीज़ देखने को मिले कि यहाँ के लोग लाइफ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा सेविंग पे वो बिलीव नहीं करते। ऐसा नहीं है कि सेविंग बिल्कुल नहीं करते, सेविंग करते हैं, बट जैसे हम इंडिया में क्या होता है कि माँ बाप ने, पापा ने पूरी ज़िंदगी काम किया, उसके बाद उनकी पेंशन आई और उनकी पेंशन से भी अब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या बच्चों की जॉब में लग रही है। यहाँ पर क्या होता है, देखिए बच्चे थोड़े जब बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो वो अपना जो भी खर्चा होता है वो खुद ही उठाने लगते हैं, वो खुद ही यहाँ काम करने लगते हैं, छोटी मोटी जॉब करने लगते हैं, अपनी चीज़ें वो खुद ही मैनेज करना सीख जाते हैं। तो यहाँ पर पेरेंट्स पे बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होता है अपने बच्चों के लिए। कितने भी बच्चे हों, अच्छे से बच्चों को बहुत अच्छी परवरिश दी जाती है अमेरिकन्स के थ्रू भी, बट यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करते हैं अपने इस तरह की चीज़ों पे कि बच्चों के फ्यूचर के लिए एकदम कलेक्ट करके रख लो कि बाद में काम आएगा। वो अपनी लाइफ जीने पे बिलीव करते हैं और काफ़ी लग्जरी लाइफ जीते हैं। अगर आप यहाँ के लोगों की बात करेंगे तो दैट इज़ वाई उनकी लाइफ काफ़ी लग्जरी होती है। नेक्स्ट जो चीज़ यहाँ की हमें देखने को मिलती है वो है कि यहाँ की मैक्सिमम घर जो होते हैं, मैक्सिमम जितने भी हाउसेज होते हैं वो लकड़ी के यानी वुड के बने होते हैं। ऐसा नहीं है कि हाउस पूरा ही लकड़ी का बना है, वहाँ कहीं कहीं जो ब्रिक्स होती है उनका भी काम होगा। कुछ हाउस ऐसे भी होते हैं जो पूरे ही ब्रिक्स के बने होते हैं, बट मैक्सिमम हाउस यहाँ पर लकड़ी के बने होते हैं। तो हमें ये देखने में बहुत ही अमेजिंग सा लगता है कि यहाँ पर देखिए लकड़ी के घर है। हमारे मम्मी पापा जब आए थे तो उनको भी देख के बहुत ही अजीब लग रहा था कि किस तरह से लकड़ी के घर और बहुत ज़्यादा मजबूत घर होते हैं। ऐसा नहीं है कि कमज़ोर होते हैं, टूट जाते हैं, बहुत ही अच्छे घर होते हैं लकड़ी के। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि घरों की, तो अंदर से सारे घर इंसुलेटेड होते हैं। हीटिंग और कूलिंग फैसिलिटी हर घर के अंदर आपको मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर एक्सट्रीम हीट भी होती है जब समर के टाइम पे, और एक्सट्रीम विंटर भी होते हैं, यहाँ पर स्नो भी होती है। तो इसी के अकॉर्डिंग सारे घर इंसुलेटेड बनाए जाते हैं। सेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं जहाँ पर हीटिंग और कूलिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको अपने पूरे घर को आप इंसुलेटेड कर सकते हैं। इवन बाथरूम तक आपका, ये बाथरूम में भी हीटर लगे होते हैं, एसी लगा होता है ना। देखिए नेक्स्ट है यहाँ का पेरेंटिंग सिस्टम। अब देखिए किसी मैक्सिमम जो अमेरिकन्स होते हैं, वो इंडियंस जो होते हैं हम अलग होते हैं। हम अपने बच्चों को अपने साथ सुलाते हैं जब तक वो बड़े हो जाते हैं, जब तक वो खुद सोने लायक नहीं हो जाते, जब तक वो खुद ना बोले कि अब हमें सेपरेट रूम चाहिए, अब हमें अपना बिस्तर चाहिए, तब तक हम अपने बच्चों को अपने साथ सुलाने में बिलीव करते हैं। यहाँ के जो अमेरिकन्स होते हैं वो जब बच्चा 7-8 महीने का या 1 साल का मैक्सिमम हो जाता है, उनको अलग रूम्स में शिफ्ट कर देते हैं। उनका अलग पूरा ही उनका अलग क्लोजेट होता है। उनको बहुत ही इंडिपेंडेंट बना देते हैं। साथ में सुलाने का कंसेप्ट यहाँ के लोगों का नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है, देखिए कार सीट मस्ट होती है। अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, चाहे छोटी से छोटा डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हैं, बड़े से बड़ा डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हैं, कार में कार सीट के बिना आप कहीं नहीं जा सकते। इंडिया में क्या होता है, बच्चे गोदी में बैठ जाते हैं, मम्मी पापा के पास बैठ जाते हैं, दादा दादी के पास बैठ जाते हैं, गोद में बैठ जाते हैं अपने जो भी लोग होते हैं उनकी। पर यहाँ पर बच्चों को आप अपनी गोद में नहीं बिठा सकते। इवन अपनी कार की सीट पे भी विदाउट कार सीट, एक प्रॉपर एज होती है, उससे पहले आप अपने बच्चों को नहीं बिठा सकते। अगर कोई भी पुलिस वाला, कोई भी कॉप आपको देख लेता है, तो आपको अगर पकड़ लेता है तो आपको फाइन लग सकता है। यहाँ पर इलीगल माना जाता है बच्चों को विदाउट कार सीट ट्रेवल करना। सो नेक्स्ट जो चीज़ यहाँ की वियर्ड है वो ये है कि यहाँ पर कोई भी जेट स्प्रे का कंसेप्ट नहीं होता किसी भी रेस्टरूम में। अब देखिए हम इंडिया से आते हैं, हम कहीं भी जाएं, इंडिया में कहीं भी ट्रैवल करें, वहाँ हमें जेट स्प्रेज मिलते हैं रेस्टरूम में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। और हम इसी तरह से बड़े हुए हैं, तो हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है जब हम यूनाइटेड स्टेट्स में आते हैं। यहाँ के रेस्टरूम में जब आप जाएंगे तो जेट स्प्रे जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता, कोई भी पानी का सोर्स नहीं होता है। जहाँ भी कमोड लगा होता है, बाहर बेसिन बने होते हैं जहाँ पर जाके आप हैंड वॉश कर सकते हैं। बट यहाँ पर अगर आप इंडियंस की बात करें, वो अपने घरों में ज़रूर लगा लेते हैं इंडियन स्टाइल का जो जेट स्प्रे होता है। बट एज सच यहाँ के लोग टिश्यूज़ इस्तेमाल करते हैं, वाटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इस तरह के जेट स्प्रेज आपको देखने को नहीं मिलेंगे इनके रेस्टरूम में। नेक्स्ट देखिए यहाँ का जो एक कल्चर है जो हमको बहुत ही अजीब लगता है, वो यहाँ का है गन कल्चर। यहाँ पर देखिए मैक्सिमम जितने भी लोग होते हैं जिनके घर होते हैं, उनको वो अपने घरों में गन्स रखते हैं। अब ये गन रखना इनको अलाउड होता है, क्यों? अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। यहाँ पर देखिए जो भी घर बने होते हैं, अगर आप उनकी प्रेमिसेस में एंटर करते हैं उनकी परमिशन के बिना,
तो वो आपसे बहुत बार ऐसा होता है कि वो आपसे पूछते हैं और इनको अलाउ होता है कि ये आपको गन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप पे, अगर इनको सेफ्टी इशू लगता है तो दैट इज़ वाई आप देखेंगे मैक्सिमम अमेरिकन्स अपने घरों में गन रखते हैं और बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाती है यहाँ पर गन। तो यहाँ का शॉकिंग कल्चर है ये, जो कल्चर हमारे लिए बहुत ही वियर्ड होता है, बहुत ही सोचने वाला होता है हमारे लिए, बट यहाँ के लिए वो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ होती है। लास्ट जो कि बहुत ही अजीब चीज़ है यहाँ की, जिससे सारी गर्ल्स जो होंगी वो रिलेट करेंगी, यहाँ पर पार्लर फैसिलिटी बहुत ही ज़्यादा महंगी है। अब देखिए इंडिया में क्या होता है, आप कहीं भी जाइए, किसी भी पार्लर में जाइए, आराम से वहाँ पर अपना फेशियल कराइए, अपना ब्लीच कराइए, जो आपको कराना है वैक्सिंग कराइए, आपको अपने हेयर कलर कराना है, आप सब कुछ आराम से वहाँ पर जाके करा सकते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हैं। यहाँ पर जो लड़के होते हैं, लड़के भी आके काफ़ी दिनों तक अपने बाल नहीं कटवाते हैं, क्योंकि एक बार का आपका $20-25 लगता है ये बाल कटाने का। और अगर हम गर्ल्स की बात करें तो उनका तो आराम से, अगर आप सिर्फ हेयर कटिंग कराने जा रहे हैं तो $30-40 आपका सिर्फ हेयर कटिंग का लगता है। और अगर कोई किसी तरह की आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं अपने हेयर्स पे तो $120-150 तक आपका ये बिल हो जाता है। तो प्रेफर नहीं करती हैं बहुत सारी लड़कियां, आईब्रोज तक का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेट होता है। तो हम लोग वेट करते हैं कि हम कब इंडिया जाएं अपनी ट्रिप्स के लिए और फिर वहाँ से सारी अपनी सर्विसेज लेके आए पार्लर की। तो ये थी ये वीडियो कल्चरल डिफरेंसेस के बारे में, कल्चरल शॉक्स के बारे में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो, और प्लीज़ वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। बहुत बहुत खुश रहिए आप सब लोग, और जल्दी से मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखें। Laugh so loud as the hours pass. We're gonna do